सोचकर देखिए, कर्नाटक के दिल में जहां तुंगभद्रा नदी बड़े बड़े पत्थरों के बीच से गुजरती है, वहां मौजूद है दुनिया के सबसे शानदार खंडोरों में से एक, हम्पी। लेकिन हम्पी हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब ये जगह एक बहुत बड़े और खुशहाल साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल हुआ करती थी। जब 16वीं सदी में एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस यहां पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उनके शब्दों में, यह शहर रोम जितना बड़ा और बेहद खूबसूरत था। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसके बाजारों में हीरे मोती खुलेआम बिकते थे, एक ऐसी जगह जिसकी शान और शौकत देखकर दुनिया भर से आए लोग बस देखते ही रह जाते थे। तो सवाल ये उठता है, आखिर हुआ क्या? दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक अचानक से इन शानदार खंडहरों में कैसे बदल गया? ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है पावर, कल्चर और इतिहास के सबसे बड़े उतार चढ़ाव की। इस कहानी की शुरुआत होती है इसके नाम से ही। इस साम्राज्य की नींव एक खास मकसद से रखी गई थी और इसका नाम था विजयनगर, यानी सिटी ऑफ विक्ट्री, ये विजय की नगरी। तो सीन है 14वीं सदी की शुरुआत का। दिल्ली सल्तनत साउथ में तेजी से फैल रही थी। ऐसे में दो भाई हरिहर और बुक्का संत विद्यारण्य के मार्गदर्शन में इस साम्राज्य की नींव रखते हैं। मकसद, नॉर्थ से हो रहे हमलों के खिलाफ हिंदू संस्कृति का एक मजबूत किला बनाना। और कमाल देखिए, सिर्फ 10 साल के अंदर उन्होंने अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक बहुत बड़े इलाके पर अपना कंट्रोल कर लिया था। इस शहर की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी लोकेशन। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ तुंगभद्रा नदी और बाकी तरफ बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर। मतलब ये कुदरत का बनाया हुआ एक न जीता जा सकने वाला किला था। डिफेंस के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। और इसी मजबूत नींव पर इस साम्राज्य ने अपने सुनहरे दौर यानी गोल्डन एज में कदम रखा। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है तुलुव वंश के सबसे मशहूर राजा कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, सोच कर देखिए, वो एक मिलिट्री जीनियस थे, एक दूरदर्शी प्रशासक थे जिन्होंने खेती के लिए बड़े बड़े सिंचाई नेटवर्क बनवाए और कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि थे जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ये उनके समय की सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाता है। और इसके अलावा वो एक ऐसे राजा थे जो सभी धर्मों की इज्जत करते थे। उनकी मिलिट्री पावर का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर सुनिए। 1520 में रायचूर की निर्णायक लड़ाई में उनकी फौज में 7 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक थे। 7 लाख! ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। और इसी ताकत ने विजयनगर को उस दौर का भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। अब बात करते हैं राजधानी हम्पी की। ये शहर अपने आप में एक अजूबा था। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक सुनियोजित महानगर था जो 4100 हेक्टेयर में फैला हुआ था। पता है, अपने चरम पर यह लंदन या पेरिस से भी बड़ा था। इसे आमतौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहला, पवित्र केंद्र जहां सारे मंदिर थे। दूसरा, शाही केंद्र जो प्रशासन का केंद्र था। और तीसरा, शहरी केंद्र जहां आम लोग रहते थे और जहां पानी के लिए नहरों और तालाबों का एक उन्नत सिस्टम बना हुआ था। और यहाँ की जिंदगी बहुत ही जीवंत और सर्वदेशीय थी। फारस, पुर्तगाल और चीन से आए व्यापारी इसकी सड़कों पर आम तौर पर दिख जाते थे। और यहाँ की महिलाएं वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं थीं, वो प्रशासन, कला और यहाँ तक कि कुश्ती में भी हिस्सा लेती थीं। सच में ये समाज अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। लेकिन कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। सत्ता आ गई आलिया राम राय के हाथों में, एक चतुर लेकिन हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक, जिसके एक फैसले ने इस साम्राज्य की किस्मत हमेशा के लिए पलट दी। राम राय ने क्या किया? उन्होंने अपनी कूटनीति से पड़ोसी सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर को आपस में लड़वाया। लेकिन ये दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया। इन सभी सल्तनतों ने आपस में मिलकर विजयनगर के खिलाफ ही एक मजबूत गठबंधन बना लिया। अब विजयनगर की फौज संख्या में तो ज्यादा थी, पर सल्तनतों के पास बेहतर तोपखाना और घुड़सवार सेना थी। और फिर वो दिन आया, 23 जनवरी 1565। ये वो तारीख है जिसने दक्षिण भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लड़ाई का अंत हुआ एक बहुत बड़े धोखे के साथ। राम राय के 2 टॉप जनरलों ने ऐन मौके पर पाला बदल लिया। राम राय को पकड़कर युद्ध के मैदान में ही मार दिया गया। लीडर के बिना इतनी बड़ी विजयनगर सेना बिखर गई
और इसके बाद जो हुआ वो एक ऐसी त्रासदी थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीती हुई फौजों ने 6 महीने तक दुनिया के इस सबसे अमीर शहर को लूटा, जलाया और बर्बाद कर दिया। तो इस तरह एक शानदार शहर खंडहरों में बदल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होता है हम्पी का सफर, एक भूले बिसरे खंडहर से दुनिया के एक विश्व धरोहर बनने तक का। विजयनगर के पतन के बाद लगभग 250 साल तक हम्पी गुमनामी के अंधेरे में खोया रहा। जंगल और खेत इसके ऊपर उग गए। ये एक ऐसी धरोहर थी जो हमेशा के लिए खत्म होने के बहुत ही करीब आ चुकी थी। लेकिन इस भूले हुए साम्राज्य की कहानी धीरे धीरे फिर से जिंदा होने लगी। शुरुआत हुई 1800 में कॉलिन मैकेंजी जैसे सर्वेक्षकों से। फिर 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ की तस्वीरों ने इन खंडहरों को एक चेहरा दिया। और आखिरकार 1900 में रॉबर्ट सेविल की किताब ए फॉरगॉटन एम्पायर ने पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा। और इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दे दिया। आज हम्पी सिर्फ खंडहर नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है, एक बड़ा पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल है। ये इस बात का सबूत है कि एक सभ्यता की कहानी ने मरने से इनकार कर दिया। ये कहानी है उन राजाओं, कवियों, कलाकारों और आम लोगों की जिन्होंने मिलकर कभी दुनिया का सबसे शानदार शहर बनाया था। जब हम्पी के पत्थरों पर सूरज ढलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो आज भी अपने राज हमसे कह रहे हों। साम्राज्य तो गिर जाते हैं, लेकिन क्या उनकी कहानियां कभी सच में मरती हैं?